रिव्यू लिया है फखर जमान ने, क्योंकि पाकिस्तान की 2 विकेटें जल्दी गिर गई। पहले आउट हुए साइम अयूब, फिर मोहम्मद हारिस, और फखर जमान ने एलबीडब्ल्यू के खिलाफ रिव्यू लिया है जसप्रीत बुमराह की गेंद पर। जसप्रीत बुमराह ने इस ओवर में विकेट हासिल की, मोहम्मद हारिस की। इन पर भी बात करेंगे कि आखिर वो सिचुएशन को समझते क्यों नहीं है, क्या वो इसी तरह से तगड़ी बॉलिंग के खिलाफ खेलेंगे तो यही हाल होगा। आमिर, आप कैसे देखते हैं? पहले तो ये लग रहा है कि फखर बच जाएंगे और शुक्र है भाई, शुक्र है। हाँ। देखिए, इसमें हारिस को आप कुछ नहीं कह सकते, वो खेलते इसी तरह। या तो आप में उनमें कोई डिसिप्लिन नजर आता हो या दूसरी चीजें नजर आती हो। और मैंने पिछले मैच में यही बात की थी कि आपने गैम्बल किया उनको नंबर 3 के ऊपर लाके, अगर इसकी चल गई तो डिफरेंस क्रिएट होएगा, अगर नहीं चली तो फिर फखर के ऊपर प्रेशर है। क्या पाकिस्तान में इस तरह के कोई और बैट्समैन नहीं चलाने वाले हारिस के अलावा? नहीं, अभी तो अभी भी अगर आप उसको खिलाए जा रहे हैं, एक मैच में चले ओमान के खिलाफ रन्स कर दिए, लेकिन सोचते तो होंगे सिलेक्टर्स, टीम मैनेजमेंट के एक ही प्लेयर है क्या पाकिस्तान के पास? नहीं है। अफसोस ये होता है कि क्रिकेट का लेवल इतना गिर चुका है कि वो बोल रहा है मैं बेस्ट हूँ, मुझे ऐसी एक्सेप्ट करो। हाँ। अगर आप इनकी वो बांग्लादेश के खिलाफ 100 निकाल देना, इनकी 11 रन की एवरेज है। इनके स्टैट्स, मेरे नहीं, इनके बता रहा हूँ मैं आपको। और उस पर वो बोल रहे हैं कि मेरे साथ स्टिल ज्यादती हो रही है, नंबर चेंज हो गया है, मुझे ऊपर भेजो। अभी कहता है कि उसका नंबर जो गलत है। यही तो मसले मसाइल है जिससे पाकिस्तान की तरक्की नीचे को जा रही है। को आप इतना ज्यादा एलिवेट कर रहे हैं, मतलब पाकिस्तान की टीम में हमें नहीं दुख होता कि आउट हुआ। थोड़ा सा इंसान को सोचना चाहिए कि आप जिसके बारे में बात कर रहे थे ना, खुद क्या कर रहे हैं। आपने बाबर आजम के लिए क्या कमेंट किए और खुद का स्टैंडर्ड देख लें। वो शॉट बोलना नहीं चाहिए था। अब कैसे आप देखते हैं, बुमराह पहला ओवर कर रहे हैं, बड़ी अच्छी उन्होंने आउट स्विंगर भी की, फखर जमान को यॉक करने की भी कोशिश, मुख्तलिफ वैरायटीज के साथ बॉलिंग कर रहे हैं बुमराह। देखिए, बुमराह की एबिलिटी के ऊपर तो आप क्वेश्चन मार्क है नहीं। अब ये है कि आपने उसको डील किस तरह करना है। हाँ। ये एज एन इंडिविजुअल, और ये जो आपने थिंक टैंक जमा किया हुआ है, ये कोलैबोरेट करना है और एक कॉन्क्रीट किस्म की स्ट्रैटेजी के साथ आपने बाहर आना है। जिस तरह मैंने बात की कि आगे गेंद फेंकते हैं, सारे गेंद उन्होंने आगे किया ना। हाँ। आगे 1 फुट बाहर खड़े हो जाओ, मेक द बॉलर टू थिंक अबाउट इट। अगर वो अपनी लाइन चेंज करता है, क्या जिस तरह की उसको मूवमेंट मिल रही है लाइन, जब वो अपनी लेंथ चेंज करेगा तो ये मूवमेंट मिलेगी। तो थोड़ा सा सोच के आने की जरूरत है ना। देखिए, सिर्फ नारे नहीं लगाने होते। आपने अमली तौर पे भी तो कुछ करके दिखाना है। लेकिन खुरम, आपने देखा कि फखर जमान खुशकिस्मत रहे कि थोड़ी सी लेग स्टंप मिस कर रही थी, अंपायर ने आउट दे दिया, उन्होंने अच्छा रिव्यू लिया। लेकिन आप नोट करें कि बुमराह ने हर तरह की वैरायटी यूज की पहले ही ओवर में। और जिस तरह आमिर कह रहे हैं कि वो दुनिया का नंबर 1 बॉलर है, और हम प्लान नहीं करके आए। जो थिंक टैंक की बात कर रहे हैं, खाली है टैंक क्या? इकबाल भाई देखें, अगर आप इन दोनों की बॉलिंग अभी तक इन्होंने जितनी की है इस मैच में अभी तक, आप देखें बैट्समैन वाइज प्लान दिख रहा है। हार्दिक पांड्या ने आके चैनल बॉलिंग की शेप बनाने की कोशिश की, उसको सडन बाहर निकाला, वेरी नेक्स्ट बॉल, और उसने बैट थ्रू कर दिया। करके आए, दिख रहा है ना, उनकी बॉलिंग में नहीं दिख रहा आपको। सही। और फील्ड प्लेसमेंट बता रहा, साइम पे उन्होंने पीछे थर्ड मैन लिया हुआ नहीं था। हाँ। उन्होंने ऊपर लिया था, पॉइंट लिया था, यहाँ से स्क्वायर और मिड विकेट पीछे लिया हुआ था, जो उनको फेवरेट एरिया है। सही। तो वो तभी आप देख लें, आप उनका होमवर्क दिख रहा है, जो चीज दिख रही हो एटलीस्ट वो तो बोलना चाहिए ना। तो फखर को भी प्लान किया हुआ था कि यॉर्कर मारेंगे, वो तो पिच आउटसाइड द लेग स्टंप हो गई, इसलिए बच गए। और साहबजादा को भी उसने एक बड़ी फुल लेंथ डिलीवरी की, जिससे वो बच गए। दोनों प्लेयर बैकफुट के हैं और पीछे की बॉल को लाइक करते हैं, तो उन्होंने अभी तक दोनों को शॉर्ट ऑफ लेंथ, इवन हार्ड लेंथ पे बॉल नहीं कर रहे, ड्राइव एरिया में बॉल कर रहे हैं, ताकि यहाँ से मिस हो तो लेग बिफोर के चांस हो, बोल्ड होने के चांस हो। आमिर, देखिए कप्तान को, उसने देखा हार्दिक पांड्या ने पहले ओवर में विकेट लिए, पिछले मैच में एक ही ओवर दिया था, उसने उसे चेंज नहीं किया, तो उसने कहा कि इस वक्त प्रेशर जो है बरकरार रखो। ये कैसे देखते हैं? देखिए, जब एक चीज काम कर रही है तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है ना। हाँ। अब नया बॉल दोनों फास्ट बॉलर्स का घूम रहा है। हाँ। जब घूम रहा है तो फिर उसमें आपको इतने ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं। और दूसरी जो चीज, कोई भी बैट्समैन, खुरम से पूछ लें, इनका एक्सपीरियंस यही कहता है, जब आप मैच में जाते हो तो पहला गेंद आप चेक करते हो कि किस रफ्तार से आ रहा है, क्या बॉलर जो है गेंद को स्विंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, तब जाके आप डिसाइड करते हो कि किस तरह की क्रिकेट खेलनी है। सही। आप एक ही तरह आउट हुए जा रहे हैं, एक ही तरह आउट हुए जा रहे हैं, और फिर आप खुद भी आउट हो जाते हैं। देखिए, थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया ना फखर ने, चौका लगा दिया ना। बात यह है कि हमने यही बात की थी कि जो वीक लाइन अगर बनता है इंडियन बॉलिंग का,
ये पांड्या डुबे और पांड्या, इनके खिलाफ आप जो है रन्स कर सकते हैं। जब आपने उनको विकेट दे दी तो उसका तो मोरल स्काई हाई हो गया। बिल्कुल सही, ठीक है। अब आप सोच के ही नहीं आए कि हमने करना क्या है। लेकिन इस विकेट को देखें खुर्रम, गेंद थोड़ा स्लो आ रहा है, नहीं गेंद और मूव कर रहे हैं नया बॉल मूवमेंट। जब सडन जिस तरह के हमारे 2 प्लेयर आउट हुए, ना चाहते हुए बॉलर का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, फिर मूवमेंट शुरू होती है, आप फिर ऑटोमेटिक शेल में जाते हो। वही आमिर भाई वाली बात के फखर ने लिया ना टाइम, फखर से ज्यादा तेज नहीं खेलते थे, उसने गेम चेंज कर रहा है ना, पिच को रीड, टीम की डिमांड, रिक्वायरमेंट क्या है, मारना शुरू कर दिया, वो भी चाहता वो आगे शुरू हो जाता है। जिस तरह वो खेलता है, जिस वे ऑफ प्ले से खेलता है वो PSL, वो भी चाहता है कि बल्ले से घुमाना शुरू करता है, मगर रिक्वायरमेंट कुछ और है ना। आप पे मुल्क डिपेंड कर रहा है, आप रिप्रेजेंट कर रहे हो पाकिस्तान टीम को, तो लगे तो एक मैच हो मिस्टेक, 2 हो, पिछले कुछ 20-25 मैचों में दिख गया सिमिलर तरीके से आप आउट हो रहे हो, ऑफ स्टंप की बॉल को जाते हो, बैट थ्रू कर देते हो, तो कहीं ना कहीं तो कोई गलती हो रही है। और स्टिल आमिर भाई वाली बात को मैं बैक करूंगा कि कोई बताने वाला नहीं है कि आप यहाँ फॉल कर रहे हो, इस जगह प्रॉब्लम है आपकी, इसका हल निकालेगा तब जब आपका पाँव जाएगा बॉल की पिच के ऊपर। सही, जब यो तो एक चीज मुस्तकिल हो रही है, आप जो अच्छी स्मार्ट टीम है या अच्छे स्मार्ट बॉलर है ना, वो आपका रीड करके आते हैं कि आप एक्चुअली कहाँ फंसते हैं। तो वो चीज दिखी है साइम के अगेंस्ट जो उन्होंने किया है प्लान। आमिर, जिस तरह से ये पांड्या बॉलिंग कर रहे हैं, अब इनकी लेंथ जो है, लाइन जो है वो सही नहीं है, वो ऑन साइड पे भी लेफ्ट हैंड बैट्समैन को स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना। देखिए गेंद अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो लेग स्टंप के बाहर जा रहे हैं, तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा था कि ही इज द वन जिसके खिलाफ आपने चांस लेना है। लेकिन चांस लेने का ये मतलब नहीं आपने बल्ले ही घुमाए जाना है। इसमें हम